ये मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया की नारा देने वाली सरकार कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल का विरोधी सरकार है। और अभी तक बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, जिसमें कि उसकी वहाँ पे सरकार भी उसी की है। वहाँ पे स्टेट में देश के चौकीदार सो रहे हैं और देश की हालात पर नारी का अपमान हो रहा है। इस देश के अंदर एक कहावत है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मनुवादी ताकतों ने मंदिर बनाए हैं, वहां पर केवल नारियों की मूर्तियां लगाई हुई है, बड़ी बड़ी देवियों की मूर्तियां लगाई हैं और इस बात को प्रमाणित करती है कि इस देश को चला रही है वो मूर्तियां। ये कुकी समाज और दोनों समाज के बीच समाज को SC/ST का दर्जा देने की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ाई, अपने घर में आपस में ही भाइयों की लड़ाई लड़वा दो और अपने मतलब एक नारा है ना कि दो भाइयों की लड़ाई करके तीसरा आगे निकल जाता है, तो उसी तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है। तो ये सरकारें डमरूबाज सरकारें हैं जिन्होंने लोगों को मोहित करने की कोशिश की। हमारा देश बहुजन समाज का देश है और आस्थाओं का देश है। इस देश के अंदर ऐसे लोग अज्ञानता फैलाते हैं और देश के लोगों को मोहित करते हैं। तो ये लड़ाई रोडों पे आके जीती जाएगी। एक वो नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को मजबूत कर दो, विनय रतन साहब को मजबूत कर दो, बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएगी। और मैं कहूंगा जाते जाते एक बात, इत्तला चमन रंगे बू से बात नहीं बनती। जो ये घर में बैठे ना फेसबुक पर नु देखेंगे, शेयर कर दे और बड़ी क्रांति आ जाएगी। इत्तला चमन रंगे बू से बात नहीं बनती, हम ही हम है तो क्या हम है, और वे फेसबुक वाले तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। रोड पे आके लड़ना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, दूसरा कोई मर रहा होने तो ये सब खुश होते हैं। अगर वो मर गया हमारा तो जिंदा है। अगर इसी तरह से सोच रखते ना हमारे महापुरुष, तो ना तो कोई साहू जी आते। 50% आरक्षण उन्होंने 1905-10 के अंदर बहुजन समाज के लिए अपने क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर डाला था। अगर ज्योतिबा फुले नहीं निकलते ना, उनके ऊपर गू के ऊपर फेंक के मारा था इन लोगों ने। अगर वे ना लड़ते तो कहां थी शिक्षा, कहां थी मां फातिमा शेख? अगर अपनी जगह नहीं देती तो कहां स्कूल खुलते? संत गाड़गे जी, संत कबीरदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, ये अन्याय सब अब अपने में मगन है। लेकिन कौन है जो बहुजन की बात करता है? कौन है? हम अपने आगे ग्रेट तो मैं भी लगा लूंगा, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट धाड़क, द ग्रेट चमार, द ग्रेट धाड़क बासी लोहार कुमार, लेकिन द ग्रेट बहुजन, द ग्रेट बहुजन, द ग्रेट भारत जिस दिन बनेगा उस दिन हमारा राज आ जाएगा। उस दिन हमारी बहन बेटियां, ये माँ हमारी रोडों पे ऐसे बैठेगी नहीं, ये संसद में जाएगी और इनके बच्चे भी संसद में जाएंगे। मैं ऐलान कर देना चाहता हूँ, ये अमित शाह और जो गद्दी में बैठे नलायक कि गया वो समय, बहुत से तानाशाही हिटलरशाही आए, बहुत से आए, और यही जनता जो उनको पटक के मारा था पहले भी और आज भी। आज मैं कह दूं कि ये समाज के लोग इनके ऊपर ये पेशाब ये करने लगे। 3-4 दिन पहले उसके ऊपर देखो बोल दूं बताओ टट्टी ये करने लगे, ठीक है, माता बहनों को नंगा करके घुमाने लगे। कहां चला गया भारत देश का हमारा समाज, जो सम्राट अशोक का देश था, जो बुद्ध की धरती थी? कहां गया वो देश? क्या हमारी बहन बेटियां इसी तरह मरने के लिए है क्या? नहीं भाई, बदलना पड़ेगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को मजबूत करो, भीम आर्मी को मजबूत करो, अपने अंदर खून को उबालो। अगर किसी की बहन बेटी रोड पे भी जा रही है तो उसका बचाव करो। जय भीम, जय भारत। मोदी एक पासे ते गल कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उत्थे मणिपुर दे विच होया वो किसी दी बेटियां नहीं, बहुआं नहीं, जां भैणां नहीं, की नहीं है कि मोदी दे आप दे घर दे विच बेटियां नहीं हैगियां, उन्हां नूं दिसदा नहीं, जां उन्हां ने उत्थे जेहड़े इंसानां ने उन्हां नाल इह कुछ कीता ते उन्हां दे आप दे घर दे विच औरतां नहीं हैगियां। ये जो कुछ भी होया बहुत गलत होया। जिन्हां बंदियां ने कीता जो भी उहदे विच सीगे उन्हां नूं सख्त सज़ा मिलनी चाहिदी है। जे मोदी ये नारा वार-वार ले रहा ना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां नूं बचाउणा ते पढ़ाउण दा भी उहदा हक है, वो रक्षा वास्ते भी करे। बेटियां दी सुरक्षा लई भी कोई नियम होने चाहिए है। कल्ली बेटी किते भी नहीं घूम सकती, साडियां भी बेटियां, असीं कल्लियां बेटियां नूं किते स्कूल भी नहीं भेजन जा सकते। जे बेटियां बस चढ़दियां तां भी बेटियां नाल तशद्दद हुंदा है।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ बहुत ही तशद्दुद किया जा रहा है। एक वीडियो निकल कर आई है, लेकिन हालात कुछ और ही हैं वहाँ के। लगातार सरकार संरक्षण कर रही है, लगातार सरकार ही उनको बंदूकें पहुंचाने का काम कर रही है, सरकार ही उनको नशीली पदार्थें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कुकी समाज और दोनों समाज के बीच समाज को SC/ST का दर्जा देने की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ाई, अपने घर में आपस में ही भाइयों की लड़ाई लड़वा दो और अपने मतलब एक नारा है ना कि दो भाइयों की लड़ाई करके तीसरा आगे निकल जाता है, तो उसी तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है। और लगातार हर उसमें देखा होगा आपने, सरकार किसी ना किसी तरीके से हर गुटों में उन्होंने झगड़ा कराकर अपना काम उल्लू सीधा किया है सरकारी राजनीति की। लेकिन हमें समझना होगा, ये मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया की नारा देने वाली सरकार कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल का विरोधी सरकार है। पूरे देश के अंदर लगातार जो हिंसात्मक स्थिति पैदा हो रही है, इस सरकार की एक तरफा नीति है और इससे हमें सबक लेना चाहिए और इस लड़ाई को मजबूती से एकता के सूत्र में बनते हुए सही समय सही तरीके से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, आप जब तक सत्ता का लाभ नहीं लोगे, जब तक आपको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। कितने भी रोड पर आंदोलन कर लो, लेकिन आपको न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलेगा साथियों। अगर ये न्याय लेना है तो आने वाला समय आपको पूरी आजादी देता, अपनी वोट की ताकत को समझे और इस सरकार को उखाड़ फेंके और इस तरीके की जो नीतियां सरकार कर रही है इसके विरोध में अपनी एकजुटता बनाकर सरकार लाने का काम करे। अभी एक घटना घटी है जिसके पीछे कम से कम वो जो घटना है वो 3 महीने कम से कम चल रही है और अभी तक बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, जिसमें कि उसकी वहाँ पे सरकार भी उसी की है वहाँ पे स्टेट में। और अभी मैं कुछ दिन पहले उसको सुन रहा था तो उसमें देखा था कि जो हमारी बहनों को जो नाम निर्वस्त करके घुमाया गया था, उसमें से एक जो थी वो एक फौजी की वाइफ थी। और जब उस फौजी से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारे साथ में हुआ, तो वो बड़ा ही उनकी बातों में बड़ा नम था कि भैया कि एक युद्ध था जो मैं लड़ा था, तो उसमें भारत देश की लड़ा था। आज मैं इतना लाचार फील कर रहा हूँ कि आज मैं अपनी वाइफ की मैं इज्जत को नहीं बचा पाया और कहीं ना कहीं आज वो बड़े दुखी हैं। और वो जो फैमिली के जो लोग हैं वो सारे जो है अपने घर छोड़ के वो एक जो उनका कैंप लगा उसके अंदर वो रह रहे हैं। और दूसरा, वहाँ पे ये घटना घटते घटते 84 दिन से ऊपर हो चुके हैं, मगर वहाँ पे अभी तक कोई भी एक्शन लेने को राम नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार मणिपुर में अत्याचारों की श्रृंखला निराधार और एक असीम परिस्थिति में पहुंच गई है, उसके लिए कवि ने एक कविता लिखी है जो उससे सारी बात आप तक पहुंचेगी। कहाँ सोए हैं चौकीदार, कहाँ सोए हैं चौकीदार, और इसमें मैंने तरमीम करी है, कहाँ खोए हैं चौकीदार। मणिपुर में चोर लूटते, मणिपुर में चोर लूटते, नंगी करके नार कहाँ छोड़े हैं चौकीदार। यानी परिस्थिति इतनी खराब है, देश के चौकीदार सो रहे हैं और देश की हालात पर नारी का अपमान हो रहा है। इस देश के अंदर एक कहावत है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मनुवादी ताकतों ने मंदिर बनाए हैं, वहां पर केवल नारियों की मूर्तियां लगाई हुई है, बड़ी बड़ी देवियों की मूर्तियां लगाई हैं और इस बात को प्रमाणित करती है कि इस देश को चला रही है वो मूर्तियां, वो देवियां। तो भाई, इस देश की जो जीती जागती नार है उसके प्रति भी आपका कोई समर्पण होना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ता ने एक बात कही, उस बात को मैं एक प्रसंग से कहना चाहता हूं। कारगिल में जिस फौजी ने, कारगिल में जिस फौजी ने जौहर को दिखलाया था, कारगिल में जिस फौजी ने जौहर को दिखलाया था, लेकिन अपनी पत्नी की अस्मत को बचाना पाया था, लेकिन अपनी पुत्री की अस्मत को न बचा पाया था। कैसे कोई बनेगा बोलो, कैसे कोई बनेगा बोलो भारत का पहरेदार,
कैसे कोई बनेगा बोलो भारत का पहरेदार, कहाँ सोए हुए हैं भारत के वो चौकीदार। आज देश के अंदर बड़ी विडंबना की बात है, 14 साल इस सरकार को राज करते हुए हो गए, लेकिन इन सरकारों ने जो नारे दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज तक भी सुरक्षित नहीं है। ये मणिपुर की घटना सभी को पता है, जिस तरीके से 2 महीने से आंदोलन पे बैठे हुए हमारे मणिपुर के साथी यहाँ बैठे हुए, उनकी आवाज को ना तो सुना गया है न समझा गया है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने मंच के माध्यम से यहाँ आई है और उनका समर्थन देने के लिए यहाँ हमारे प्रदेश के सभी साथी आए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी नरेंद्र भूपूराम जैन जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भाई महेश पहवाल जी, स्टूडेंट की तरफ से आए हुए हमारे साथी जुबेर भाई और प्रदेश की तमाम टीम, यहाँ जितने हमारे साथी आए हुए सभी का धन्यवाद करते हुए, जो ये सरकारें डमरूबाज सरकारें हैं जिन्होंने लोगों को मोहित करने की कोशिश की। हमारा देश बहुजन समाज का देश है और आस्थाओं का देश है। इस देश के अंदर ऐसे लोग अज्ञानता फैलाते हैं और देश के लोगों को मोहित करते हैं। ऐसे लोगों से बचना है और हमें अपनी कौम को, अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करना है। ये हमें समझना होगा। इनके राज में हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है।